बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन एसआईआर पर आज भी हंगामे के आसार। और कल राहुल ने शाह को डिबेट के लिए किया था चैलेंज। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है और एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले गुरुवार को चुनाव सुधारों पर चर्चाओं के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के डिबेट के लिए भी चैलेंज दिया था। दरअसल इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। लोकसभा में दोनों के बीच इस पर तीखी बहस भी हुई। शाह ने राहुल गांधी को लोकसभा में पूछे 3 सवालों का जवाब भी दिया और इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ है और आखिर में कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट कर दिया। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। बैठ जाइए। माननीय प्लीज माननीय आपने बात की थी प्लीज। ये डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस बता दें कि कल सदन में भारी हंगामा देखने को मिला और ऐसे में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच भी तीखी बहस हुई। लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया और ऐसे में मंगलवार को इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और उन्हें एसआईआर के मुद्दे को लेकर और वोट चोरी को लेकर तीखा बहस भी हुआ। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने डिबेट का चैलेंज भी दे दिया है। विकास जी, कल काफी सदन में बहस हुई वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर और राहुल गांधी ने हालांकि खुला मतलब ओपन अमित शाह को चैलेंज दे दिया है डिबेट के लिए। तो क्या लग रहा है आज की जो सदन चलेगी वो ठीक ठाक चलेगी? सदन तो ठीक ठाक चलने की आज तक मतलब यानी कल तक जो भी सदन में हुई है कार्रवाई उनको लेकर लगता है कि आज भी वही हो हंगामा होगा। क्योंकि विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक ही हेतु है कि वो एसआईआर वाला जो काम हो रहा है तो एसआईआर वाला काम नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो कल ये भी बोला था कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी का कॉपी है, एनआरसी के लिए जा रहे हैं लोग। मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक विपक्ष के, चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, कि इनको इस एसआईआर से आखिर समस्या कहाँ आ रही है। भाई जिसके वोट कटे हैं उसके साथ तुम अपने कार्यकर्ता को लगाओ, वो अपना एविडेंस देगा, अपने प्रूफ देगा, तब जाकर होंगे। एसआईआर के तहत हमारे भी वोटिंग का सर्वे हुआ, आपका भी, सभी का हो रहा है उसमें। लेकिन पर्टिकुलर जो दिक्कत इन लोगों को इसलिए हो रही है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो अन्य लोग हैं उनकी वजह से इनको समस्या हो रही है। ये फिर मान लो एक विधानसभा में एक पड़ोस की विधानसभा के वोटों का इन दोनों विधानसभा में बढ़ना, यानी कि जो एक विशेष धर्म प्रिय जो लोग हैं विपक्षी लोग, उन लोगों के एक 2 जगह एक ही व्यक्ति का वोट 4 विधानसभा में होना, 2 लोकसभा में होना, तो वो जो कटिंग हो रही है वोटों, उससे इनको घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में हमारी सीटें गड़बड़ाई जाए और हमको वोट परसेंट जो हमारा डाउन में हो जाए और वही वोट चोरी को इन्होंने सर विकास जी, एसआईआर को लेकर वोटों की जो चीजें हैं उसको भी सही की जा रही है, लेकिन वोट चोरी का भी मुद्दा ये जमकर उठा रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, या फिर बिहार की हम बात करें या फिर अभी यूपी में थोड़े टाइम के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वोट चोरी का मुद्दा भी खूब उठा रहे हैं। वोट चोरी कैसे वोट चोरी हो रही है? जहां वोट मान लो आज कांग्रेस इसमें बिहार में सरकार आई है एनडीए की, एनडीए के अलावा जदयू के आरजेडी के भी विधायक आए हैं, अन्य लोग भी आए जीत के, वो भी फिर कैसे आ गए? और मान लो ऐसा होता तो फिर सारी चीजें बीजेपी हर जगह अपनी सरकार बना लेती ना। नहीं, लेकिन ये जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठते। नहीं होता ही नहीं, वहां पर कोई नहीं होता। वहां तो वोट चोरी अगर वोट चोरी तो एक इनका एक कॉमन हो गया है सब्जेक्ट। इसके अलावा कहीं किसी बहन बेटी से संबंधित कोई मामला हो, किसी हिंदू धर्म से, पश्चिम बंगाल के अंदर इतने हिंदू प्रताड़ित किए जाते हैं, वहां पर कोई विपक्ष नहीं बोलेगा, वहां संविधान खतरे में नहीं होगा। बिल्कुल। अगर पश्चिम बंगाल की हम बात ही कर रहे हैं तो अभी बाबरी मस्जिद को लेकर भी खूब हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। नहीं, दिक्कत नहीं है उस पर, उनको दिक्कत नहीं है। ये लोग किसी भी तरीके से इनका बस ये कैसे भी एक धर्म विशेष इनका खुश रहे और उसी में इनकी संतुष्टि होती है। और रहा अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कुछ ऐसी वर्जन बोला है पूजा पाठ को लेकर
बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।